हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। ये देखिए, ये राजमा है, साथ में ये 2 रोटी है और इसके अलावा दही भी लिया था मैंने। तो करीबन करीबन आधी रोटी विहान ने खाई थी दही के साथ, राजमा बिल्कुल नहीं खाई। और ये मिक्स सब्जी है जो आपको साथ में दिख रही है, इसमें थोड़ी तोरी, आलू, 1-2 सब्जी मिक्स है। और यहाँ पे देखिए, मैंने फ़ोन मिला दिया था इंडेन में कि मेरे को सिलेंडर दे जाइए। तो करीबन करीबन परसों कॉल किया था और आज देखिए मेरे पास इंडेन का सिलेंडर आने लग रहा है। और यहाँ मैं पर्स लेने के लिए आई थी क्योंकि मुझे पैसे देने थे। और यहाँ पर 1072 रुपये इतने का सिलेंडर आता है। आपके वहाँ शायद ज़्यादा का आता है, कम का आता है, मुझे नहीं पता। यहाँ मुझे बाथरूम में ना नलके की आवाज़ आ रही थी, तो मेरा बाथरूम का नलका नहीं चल रहा था, ये पड़ोसियों के नलके की आवाज़ आ रही थी साथ से। तो मैं वैसे ही चेक कर रही थी कहीं कोई टूंटी वगैरह खुली ना रह गई हो। तो मैं अभी बाहर की तरफ जाती हूँ और यहाँ मैंने भैया को बोला कि भैया अगर आप सिलेंडर लगा सकते हो तो लगा भी दीजिए, क्योंकि मुझे सिलेंडर लगाना सच में नहीं आता है। सीखनी चाहिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें सीखनी चाहिए। अब मैं पता है, लेकिन सिलेंडर भी यूज़ किया करूँगी, साथ में मैं इंडक्शन वाला जो चूल्हा है वो भी यूज़ किया करूँगी, ताकि सिलेंडर हमारा थोड़ा लंबे टाइम तक चल जाए, है ना। तो यहाँ पे देखिए, बाबू को मैंने खाना खिला दिया था, दही खिलाई थी और बाबू टीवी देखने लग रहा था और पेट भर दिया था बाबू का। उसके बाद फिर अंगूर भी खिलाए थे मैंने शाम को, पापा जी ले आए थे, मैंने वीडियो नहीं बनाया। तो यहाँ पे मैं पैसे दे रही थी और फिर भैया चले गए थे। अरे वाह, देखिए रात के 8:30 बज रहे हैं और मैंने खुद के लिए बनाई है इतनी बढ़िया बढ़िया सी, क्या आई है कमेंट करके। हाँ मैं ना आप लोगों से पूछ रही थी क्या है ये, इसने खुद से बोलता मैगी। तेरे को कैसे पता है क्या है क्या है ये, क्या है ये, क्या है ये? मैं यकीन नहीं कर पा रही, इसने खुद बोला मैगी। मैं तो बेटा आपसे थोड़ी पूछ रही थी, मैं तो अपने सब्सक्राइबर से पूछ रही थी ये क्या है, क्या है ये, क्या है ये? गम गम है, गम है बेटा, गम गम है। क्या है ये? क्या खाना है? खाओगे? हाँ खाओगे। खाओगे, अच्छा ले, ये लो। कैसी है? अच्छी है? और चाहिए? विहान सो गया है देखिए, और अभी बिल्कुल 20 मिनट बाद मुझे बाबू को दवाई देनी है। तो ये दिक्कत आती है मेरे साथ। अब इसको सोते हुए को कैसे दवाई दूँ आप ही देखिए, और देनी भी ज़रूरी है, तो किसी तरीके से ज़बरदस्ती दूंगी, है ना। नींद ख़राब होएगी बच्चे की, वरना अब सुबह ही उठेगा। मैं भी आराम से सो सकती थी बट नहीं सो सकती, बाबू की दवाइयाँ देनी है। और ये देखो, मेरे को आज कॉफ़ी पीने का मन था, मैंने बनाई ली खुद के लिए। कल रात को थोड़ी नींद सही आ गई, वरना परसों तो बिल्कुल पूरी रात सोई ही नहीं थी, इतना सर भारी हो रहा था। अब मैं थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ। तो सुबह उठते ही मैंने मोटर चला दी थी, टंकी पानी की भरनी है, क्योंकि कल शाम को भी पानी नहीं भरा था। और सुबह सुबह विहान भी मेरे साथ उठ गया था। बहुत जल्दी तो नहीं उठी, आज आराम से उठी हूँ ताकि नींद पूरी हो जाए। 8 बजे उठी हूँ। यहाँ मैंने ब्रश कर लिया, ब्रश करने के बाद ये दरवाज़ा मैं बंद कर देती हूँ, लाइटें भी बंद कर देती हूँ मैं। 64.8 नहीं यार, एक काम करती हूँ, शायद कारपेट पे रख के कर रही हूँ ना, मशीन गड़बड़ कर रही होगी। यहाँ पे खड़े होके सही आएगा वजन, क्योंकि कितना है 66.2, वही तो मैं कह रही ना, इतनी जल्दी तो कम नहीं हो सकता। और मेरा 66.2 है, और मैंने 1 फरवरी को शुरू किया था ना, उस दिन मेरा वजन 66.8 था। ये है ना मेरा टारगेट, तो मेरा 600 ग्राम तो वजन कम हो गया है पिछले 4 दिनों में। लो बाबू, एन ओ खाओ। ओ कॉलोइस वाह, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप देखो मैं कहाँ पे वॉक करती हूँ, यहाँ पे बहुत ही सुकून सा रहता है। देखो बहुत शांति सी, पीसफुल सा रखता है। तो इधर मैं देखो, इधर इस वाली रोड पे ना मैं कई बार बहुत वॉक करती हूँ, इस साइड आती हूँ, अच्छा लगता है। अभी ये वाले घर इतने भरे भी नहीं है, ये देखो ना, यहाँ कोई इतना रहता भी नहीं है। मुझे बता रहे थे कि ना, जो पंडित जी के पास मम्मी गए थे ना,
दिखाने के लिए। तो वहाँ पे मम्मी ने विहान की का भी मतलब समय बताया कि देखो विहान इस समय पैदा हुआ है और इस तारीख पे पैदा हुआ है और इसका बताइए, क्योंकि ये थोड़ा बीमार रहता है ना। तो देखो पंडित जी ने ना इसकी कुंडली देखी विहान की, तो ये बोला कि विहान आंशिक रूप से मांगलिक है। इससे पहले मैं बता देती हूँ कि मेरे पति आंशिक रूप से मांगलिक थे, ठीक है। और दूसरी चीज, मेरे जो पति थे वो उनके ऊपर काल सर्प दोष था, और वो अभी मेरे को कंफर्म नहीं है कि मेरी कुंडली में भी काल सर्प दोष था या नहीं। जहां तक है, क्योंकि एक कुंडली मेरी बनाई गई थी जिसमें लिखा हुआ था कि मेरी कुंडली में काल सर्प दोष है, ये कुंडली बनाई थी, लेकिन उसमें मुझे लगा था कि कुछ गड़बड़ है टाइम की, तो वो कुंडली करेक्ट नहीं थी, मेरे को ऐसा लगता है। तो मैं अपनी कुंडली में कभी दोबारा से बनवाऊंगी तो मैं इस चीज़ पे कंफर्म करूंगी। तो मेरे कुंडली में शायद काल सर्प दोष हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, मैं कंफर्म नहीं हूँ, है ना। विहान को काल सर्प दोष है और साथ में विहान की कुंडली में आंशिक तौर पे मांगलिक दोष भी है। तो देखिए आजकल ना ऑनलाइन भी हम कुंडली निकलवा सकते हैं अगर हम टाइम डाल दें उसमें ना, टाइम वगैरह। तो उसमें भी मैंने जब विहान पैदा हुआ था तब मैंने चेक किया था, आंशिक तौर पे मांगलिक दोष तो आ रहा था, लेकिन काल सर्प दोष तो ऐसा तो कोई दोष नहीं दिखा था मुझे। तो देखिए उन्होंने बात जो बोली है ना, देखिए मैं एक पंडित जो मुझे बोल दे उनकी बात पे भरोसा करके मैं नहीं चल सकती, कम से कम 2-3 पंडितों से हमने बात करे, वो बताएं, तब जाके हमें एक यकीन होता है ना, कि हाँ ये चीज़ है। और हाँ फिर भी देखिए मेरी मम्मी का विश्वास है उन पंडित जी में, तो उन मम्मी ने बोला कि नहीं विहान की पूजा बोली है उन्होंने करवाने के लिए, सावन के महीने में वो करवानी है, तो मम्मी बोल रहे थे। तो देखिए अब आपको मैं बात बताती हूँ उन्होंने इसके अलावा क्या क्या बताया। उन्होंने बोला कि विहान की कुंडली में पिता का सुख था ही नहीं, उन्होंने बोला वो उनके कुंडली में पिता का सुख नहीं है विहान की कुंडली में, एक तो ये बात बोली। और दूसरी बात ये बोली कि विहान ना अपने नानकों की फैमिली से बहुत प्यार और लगाव रखेगा हमेशा। और तीसरी चीज उन्होंने ये बोली कि विहान की कुंडली में अपनी दादकों की तरफ की जो फैमिली है वहाँ का अन्न पानी नहीं है, ना पैसा है ना दौलत है, इसको विहान को उनकी फैमिली की तरफ से कभी कुछ भी नहीं मिलेगा, ये बात उन्होंने बोली है कि कुछ नहीं मिलेगा। और तीसरी एक और बात बोली कि विहान कभी भी दादकों के घर में कभी प्रवेश नहीं करेगा, मतलब वहाँ नहीं जाएगा, वो अपने नानकों की फैमिली में ही रहेगा और प्यार इसका नानकों की तरफ रहेगा, लगाव झुकाव भी। फिर मम्मी बोलते हैं पंडित जी को बात तो आप सही बोल रहे हो, देखो बच्चा जहाँ पे रहता है, बैठता है, पल रहा है, बच्चे के स्नेह तो वहीं होता है ना, बचपन से ही बच्चे का बनता है, तो वो स्नेह तो उसका नानकों की फैमिली से ही जुड़ेगा, जब नानकों के घर में ही नानकों की तरफ ही ये पैदा हुआ, वहीं पल रहा है ना, पैदा भी नानकों की फैमिली में ही हुआ है, ये हिसार में पैदा हुआ है विहान। आपको जिसको जो पहले से जानते हैं उनको तो मालूम ही है ना। तो वो हिसार में पैदा हुआ है विहान, यहाँ पर ही एक हॉस्पिटल था, बल्कि मैं दिल्ली में पूरी मेरा काम दिल्ली हुआ, लेकिन डिलीवरी के टाइम में हिसार आई थी मायके की तरफ, है ना। तो मायके में पैदा हुआ, मेरी मम्मी के हाथ में आया था सबसे पहले गोदी में, जब नर्स पैदा हुआ ना विहान मेरी मम्मी को दिया था। तो उन्होंने ये बातें बोली है, तो उन्होंने एक पूजा लिखवाई है विहान की, कहा है कि सावन के महीने में करवा दो। अब मेरी मम्मी मेरे पीछे पड़े हुए हैं, कह रहे सावन के महीने में पूजा करवानी है। बट मेरे पति आंशिक रूप से चंद्र ग्रहण से मांगलिक थे थोड़े से, और ये बात मुझे पता भी नहीं थी, शादी से पहले मुझे मालूम नहीं थी, शादी के बाद भी मुझे नहीं पता थी। एक दिन वैसे ही सनी की कुंडली में सफाई कर रही थी अलमारी वगैरह की, तो मेरे सामने आ गई, तब मैंने वो पढ़ने लग गई, तो उसमें लिखा हुआ था, तब जाके मुझे पता चला कि हाँ शनि का ऐसा है। और उस कुंडली में मैंने पढ़ा था कि काल सर्प दोष लिखा हुआ था शनि का। और जिनको नहीं पता काल सर्प दोष क्या होता है, शायद मेरी कुंडली में भी है, बट कंफर्म नहीं है मुझे अभी इस टाइम। तो काल सर्प दोष में पता है क्या होता है, एक तो बीमार होता है इंसान, बहुत बीमारियां बहुत लगती हैं। और जो काल सर्प दोष का मतलब होता है कि उसके ऊपर काल का चक्र, मतलब स्नेक का, सांप का वो होता है। तो उसमें उसका क्या होता है ना, इंसान की जिंदगी में रुकावटें बहुत आती हैं, कष्ट बहुत आते हैं जिसकी जिंदगी में काल सर्प दोष होता है। और वो इंसान लेकिन तरक्की बहुत करता है जिसका काल सर्प दोष होता है, और लेकिन दिक्कतें और मुसीबतें सबसे ज्यादा झेलता है इंसान। कहते नहीं है कि एक सांप सीढ़ी के गेम में जितने सांप होते हैं तो सांप ज्यादा आते हैं उसकी जिंदगी में, मतलब कष्ट ज्यादा होते हैं, तो बीमारियां भी ज्यादा होती हैं। लेकिन पता है एक एग्जांपल है, सचिन तेंदुलकर जी के कुंडली में काल सर्प दोष है, और वो कितने ज्यादा सोचो कहाँ पहुंचे, टॉप ऑफ द वर्ल्ड, है ना, कितनी अच्छी उन्होंने सक्सेस ली। तो ये नहीं कह सकते कि अगर किसी कुंडली में काल सर्प दोष है तो वो लाइफ में सक्सेसफुल नहीं होगा, वो लाइफ में कुछ बनेगा नहीं, कुछ कर नहीं पाएगा। तो ऐसे हार नहीं माननी चाहिए हमें, और इस चीज से भी आगे बढ़ के दिखाना चाहिए। और शायद से तुम मेरी कुंडली में लिखा तो हुआ था कि काल सर्प दोष है, बट आई एम नॉट
100% श्योर अबाउट इट, है ना। तो लेकिन अभी विहान का भी मैं प्रॉपर कुंडली जब बनवाऊंगी उसके बाद आपके साथ मैं वो कुंडली शेयर कर दूंगी। बाकी मैं पंडित जी से, पता है क्या होता है, कुंडली मैं इसलिए नहीं बनवाती क्योंकि उसमें कुछ चीज़ें ऐसी लिख देते हैं, है ना, क्योंकि डर भी बैठ जाता है और इंसान डरता है। हम आजकल तो वीडियो यूट्यूब पे भी वो डालते हैं, एस्ट्रोनॉट से बात कीजिए, वो सारी चीज़ें बता देते हैं, पता नहीं क्या क्या आता है ना, पता नहीं। चलो वो सब तो जाने देते हैं। अब मैं घर की तरफ बढ़ती हूँ। और देखो कानों में भी मैंने कुछ नहीं पहन रखा। कुछ अगर मैं गोल्ड का कुछ खरीद लेती हूँ आगे ना, एक बार मेरा थोड़ा लोन निकले, ज़्यादा कितने रुपए तक का आ जाएगा मेरे ख्याल से 8-10 हज़ार रुपये तक में हो जाएगा ना, एक फिर परमानेंट गोल्ड का ही कुछ पहन लेंगे, है ना। इस वीडियो को हम यहीं एंड कर देते हैं। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों मेरे फ्रेंड्स में शेयर कर भी दीजिएगा। अगर ना मन करे करने का तो चाहे रहने दीजिएगा, पर अपना खूब सारा ध्यान जरूर रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।